आदमी है जो आता है। क्या जनता को हक नहीं है जानने का कि देश में हो क्या रहा है? 8 बजे ये आदमी आता है, बोलता है आज रात, क्या पता कल को भी 8 बजे आ जाए, बोले आज रात से अपनी देश की सीमा लाहौर तक कर दी जाती है, क्या पता आपको बोल दिया जाए पाकिस्तान अंदर ले लिया जाता है। ये प्रधानमंत्री सवालों से डर रहे हैं। सवालों से नहीं डर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो, और वो कहीं भी ब्रिजभूषण से तो डरते हैं सर, वो तो दिख गया। किसी से कोई नहीं डरता, ब्रिजभूषण भी अगर वो कुछ कोई किसी से डरने की बात। प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी आपके हिसाब? टाइम नहीं वेस्ट करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो काम करके दिखाते हैं, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। पिछला प्रधानमंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, पूरी जिंदगी कुछ नहीं बोला। आज के डेट में वहाँ तो है ही, जो महिलाएं रात भर इंतजार करती थी कि जब दिन होगा तब हम जाएंगे, घर में कुड़ती थी, क्या क्या होता था उनके साथ। यह सोच प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहली बार औरतों को इज्जत घर दिया। ठीक, कलेक्टर सारे लोग बनाए जा रहे हैं, वहाँ जाके ले लीजिए, जितने छत्तीसगढ़ में सारे लोग कलेक्टर बनाए जा रहे हैं। मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, इसका किससे पूछे? ये जो मणिपुर चल रहा है इसके लिए किससे पूछे? रोजगार से आप मणिपुर में चले तो क्यों रहे ना देश में, समझ रहे हैं? मणिपुर सुनिए, भाग नहीं रहा हूँ। मणिपुर के छात्र एसोसिएशन ने खुद सारे विंग, ठीक ना, उसने कहा कि इस समस्या का जड़ ही कांग्रेस है। एकदम सही कर रहे हैं, लिख के दिए हैं, ये बयान में है कि मणिपुर की समस्या का जड़ कांग्रेस है। ये सुनिए, मामा टैग के बारे में पूछते हैं तब क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्या? अच्छा, हम सत्यपाल मलिक की बात माने कि अपने देश की सेना की बात माने? अपने देश की सेना जो बोलेगी उस पर हमको विश्वास है। हमको राहुल गांधी को सत्यपाल पे विश्वास है, और हमको और मोदी को अपने सेना पे विश्वास है। यही आंसर है। था 2 करोड़ नौकरी देने के लिए तो कहा था। अब सुन तो लीजिए, ठीक, उसने नहीं कहा था, उसने कहा था कि हम आएंगे तो सबसे पहले जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन कहा था कि आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आएंगे तो राम मंदिर से रोजगार मिलता है। सुन तो लो मेरी बात, सुनो तो मैं बताऊंगा ना। सुनो, उस पार्टी ने 3 ही बात कहा था कि राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड, एकदम सही बात, ठीक ना। 2 पूरा हो गया, 1 आने जा रहा है। किसको तराजू पे? अब बेरोजगारी, सुनिए बात कर रही है। नहीं सुनिए, से आपके पेट में दर्द हो रहा है। अरे अंकल सुनना, सुनो, कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी की सरकार सुनी। हेलो, हाँ बताओ। हिंदुओं के विपक्ष में थी, वो मुगलों की संतान है इंदिरा गांधी, मुगलों की बेटी है। हम बताते हैं, साक्ष्य दे बता दो, हमें साक्ष्य दे दो। इंदिरा गांधी मुगलों की संतान है, क्या करोगे? मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, गुलामी करो। चलो आज के मेरा नाम बनवाले हाल है। सर कैसे देखते हैं मोदी सरकार? मोदी को जी 2000 पहले भी काम से ही करा, सिलेंडर दिए, गैस दी, मतलब काम में टाइम लगता है, मतलब बहुत के बदनाम करे जा रहा है। देने से क्या महंगाई तो कम नहीं किया ना। तो महंगाई क्या है? कोई महंगाई नहीं, गैस दे दिया, गैस देने से क्या पैसा महंगाई देखो ना, गैस कहाँ तक जा रहा है? आप कहाँ तक करोगे, कहाँ तक करो? गैस का बताओ ना आप। गैस दे दिया, टमाटर दे दिया, टमाटर आप खा लोगे? महंगाई है, महंगाई तो क्या करेगा? महंगाई नहीं थी क्या? कांग्रेस में महंगाई थी क्या? नहीं, सिलेंडर पहले कितने लेते आप? देखिए, जब कांग्रेस थी तभी हमने बीजेपी को मौका दिया ना कि अब महंगाई नहीं होगी। महंगाई तो बीजेपी को, कांग्रेस, महंगाई तो होनी है। क्यों होनी है बताओ? क्यों होनी है महंगाई? अब महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? नहीं हो सकती, नहीं होगी, फिर ऐसे ही चलती रहेगी, फिर हम लोग भूखे ही रहेंगे। कोई भूखा नहीं है, भूखा नहीं है, फिर कैसे कैसे अच्छा, आप कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार भी मिला है, जब और 15 लाख देखो एक बात है, जब मोदी काम सही नहीं कर रहा तो फिर बीजेपी वोट क्यों दिया? दोबारा क्यों बनाया प्रधानमंत्री? नहीं, आप बोलो ना, मेरे को बताओ तो। कार्ड बनाओ जब तो मिलेगा, ऐसे मिलेगा। कार्ड बना चुका हूँ, सब कुछ बना चुका हूँ। सुनिए सर, आप 2 करोड़ रोजगार में से क्या आपको रोजगार मिला है, या 15 लाख आए हैं आपके अकाउंट में? जो वादा हुआ था मेरा, गाँव में जाइए, आए गाँव में जाइए, बहुत गए पैसे। अबे गाँव में जाने से काम नहीं करा उसने। अबे दिल्ली में क्या काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा, 5 काम गिनवा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने करे। 5 काम, एक तो उसने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सारे काम बढ़िया करे। 2 एक गिनवाया, बताइए आगे क्या है? मुझे बताइए कि मोदी क्या गलत कर रहा है, आप बताइए ना। 5 काम गिनवा दीजिए, आपने 1 गिनवाया। सबसे आज तक 70 साल में स्कूलों तक में शौचालय नहीं था, महिलाओं के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग।
आज के डेट में वहाँ तो है ही, जो महिलाएं रात भर इंतजार करती थी कि जब दिन होगा तब हम जाएंगे, घर में कुड़ती थी, क्या क्या होता था उनके साथ। यह सोच प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहली बार औरतों को इज्जत घर दिया। ठीक, आप एक बार यह 200 का माइक उठाइए और ग्राउंड पे चले जाइए। और कांग्रेस ने भी आवास दिया था, उसका नाम था इंदिरा आवास। ठीक है, गांधी परिवार के नाम से इंदिरा आवास दिया जाता था। जाके जरा गांव में देख लीजिएगा कि इंदिरा आवास है भी, कहाँ दिया गया। ठीक ना, और उसी गांव में चले जाइएगा, जो कांग्रेस समर्थक है उनको साथ में ले लीजिएगा और गांव में जाके देखिएगा कि क्या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है वह जमीन पे उतरा है कि नहीं। 3 हो गए। किसान सम्मान निधि जरा पता कर लीजिएगा कि 20 करोड़ लोगों को हर साल में 6,000 रुपया किसानों को खाते में डायरेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक ठीक, इस देश में 4 हो गए। बिना पैसे का पहली बार जो, जैसे मान लीजिए पोलियो से लेकर जितने टीके आते थे वो विदेश से आते थे और विदेश इनोवेशन करता था। पहली बार भारत इसी देश में अपना टीका बना के इस देश में 70 का माने 140 करोड़ लोगों को टीका दिया है। 5 हो गया। एक भी बताइए गलत है तो। सर टीका वगैरह सही बोला है, बाकी जो मेरा मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ रोजगार की इन्होंने छेड़ी है। रोजगार में गरीबों को राशन क्यों दे रहे हैं? गरीबी है ना देश में, किसानों को पैसा ठीक नहीं मिल रहा इसलिए दे रहे हैं ना। क्यों दे रही है गवर्नमेंट? 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रही है? गरीब है ना। तो फिर कौन सी तरक्की हुई 2 साल में, 10 साल में? कोई तरक्की नहीं हुई। किसानों के सम्मान निधि गिना रहे गर्व से, क्योंकि उनको पैसा पूरा नहीं मिल रहा इसलिए दे रही है ना गवर्नमेंट। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसमें बढ़ाई की क्या बात है? हाँ, जब आप ले लीजिए तो ये सबसे पहले 55 साल जो 60 साल जो कांग्रेस पार्टी राज्य की, उसने एक नारा दिया। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या? गरीबी मिटाएंगे। ठीक ना? अरे सुनो तो भाई, आज तक आ रहे हैं। नेहरू ने वादा किया क्या? गरीबी मिटाएंगे। ठीक, उसके बाद से दूसरा नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, फिर दिया राजीव गांधी ने, फिर दिया मनमोहन सिंह ने। और जब गरीबी, एक पार्टी जो 70-55 साल से यह नारा दे रही है कि इस देश में गरीबी मिटाएंगे, उन गरीबों को राशन देना पड़ रहा है किसको? एक तरफ ये पार्टी को तराजू पे तौल लीजिए। अब आते हैं दूसरी पार्टी पे, जो वर्तमान में मोदी जी की पार्टी ने नहीं कहा कि हम वैक्सीन देंगे, उसने नहीं कहा कि हम राशन देंगे, उसने नहीं कहा था कि हम सबको पक्का घर देंगे, उसने नहीं कहा था कि हम शौचालय बनाएंगे, उसने नहीं कहा था कि सेना को सारा सामान देंगे। 15 लाख देने के लिए तो कहा था, 2 करोड़ नौकरी देने के लिए तो कहा था। अब सुन तो लीजिए। ठीक, उसने नहीं कहा था, उसने कहा था कि हम आएंगे तो सबसे पहले जिस दिन पार्टी की स्थापना हुई थी उस दिन कहा था कि आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आएंगे तो राम मंदिर से रोजगार मिलता है। सुन तो लो मेरी बात, और सुनो तो मैं बताऊंगा ना। सुनो, उस पार्टी ने 3 ही बात कहा था कि राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड। एकदम सही बात। ठीक ना, 2 पूरा हो गया, 1 आने जा रहा है। किसको तराजू पे? अब बेरोजगारी सुनो, सुनिए बात कर रही है। नहीं, एक काम करिए ना, रोजगार इतना, एक काम करिए, अगर बेरोजगार मोदी है तो एक काम करिए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वहाँ सारे लोग कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, जाके ले लीजिए। ठीक ना, बिहार में कलेक्टर सारे लोग बनाए जा रहे हैं, वहाँ जाके ले लीजिए। जितने छत्तीसगढ़ में सारे लोग कलेक्टर बनाए जा रहे हैं, मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, इसका किससे पूछे? ये जो मणिपुर चल रहा है इसके लिए किससे पूछे? रोजगार से आप मणिपुर में चले तो क्यों रहे ना, देश में समझ रहे हैं? मणिपुर सुनिए, भाग नहीं रहा हूँ। मणिपुर के छात्र एसोसिएशन ने खुद सारे विंग, ठीक ना, उसने कहा कि इस समस्या का जड़ ही कांग्रेस है। एकदम सही कर रहे हैं। लिख के लिए है, ये बयान में है कि मणिपुर की समस्या का जड़ कांग्रेस है। ये सुनिए, आतंकवाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की देन। ठीक ना, जितने देश में, अच्छा आज तक राहुल गांधी नहीं गए। ठीक ना, जब शुरू मजबूत है कुछ भी कर सकती है, यही कह रहे हो? कांग्रेस इतनी मजबूत है कुछ भी आतंकवाद करती है भाई। यही माइक लगा रहता था, सावधान सावधान। जब सर बम हो सकता है, ये काम दिया है। जब सत्यपाल मलिक पुलवामा अटैक के बारे में पूछते हैं तब क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्या
अच्छा सत्यपाल अच्छा मलिक, हाँ। अच्छा, हम सत्यपाल मलिक की बात माने कि अपने देश की सेना की बात माने? अपने देश की सेना जो बोलेगी उस पर हमको विश्वास है। हमको राहुल गांधी को सत्यपाल पर विश्वास है और हमको और मोदी को अपने सेना पर विश्वास है। यही आंसर है। क्या हो रहा है? जांच तो होनी, जांच हो रही है, जांच होनी। उनको राहुल गांधी विश्वास था और हमारे देश को मोदी जी पे विश्वास था। बस इतना मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी पे विश्वास था, इसलिए आज हमारा देश ऊपर से ऊपर चलता चला जा रहा है। हम वर्किंग इन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी को, एक सेकंड, क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 21 ईयर्स है। 21 इयर्स, युवा है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हुए हैं जिसपे प्रधानमंत्री पहुंचे थे, ठीक है? उस पर जो आइसा के स्टूडेंट्स हैं उनको होम अरेस्ट कर दिया गया। उन लोगों को आने नहीं दिया क्योंकि सवाल पूछेंगे। क्यों? और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में जय श्री राम का नारा क्यों लगेगा? देखिए, अब इसके लिए भी मैं बता दूं, अब इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई पहले से दंगा मचा के रखता है और हमारे एजेंट, अगर हमारे किसी व्यक्ति को पता चलता है या हमारे किसी व्यक्ति को पता चलता है कि यहाँ पे दंगा होने वाला है इन कारणों की वजह से, तो वो कारण है जिसकी वजह से उनको बंद किया गया था। क्योंकि ये बात निकली थी कि ये लोग कुछ अव्यवस्था करेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी कुछ अराजकता करेंगे कि वहाँ पे बातें होंगी। ये बात हुई थी मैम। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ डीयू, मुझे भी पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे। मैं भी डीयू से पढ़ी हूँ सर, लेकिन वहाँ पे आयशा वालों ने पहले से प्लान कर रखा था कि काला झंडा दिखाएंगे। देश के प्रधानमंत्री को अगर अपने ही देश में काला झंडा दिखा दिया जाए, ये क्या शर्म की बात नहीं है? प्रधानमंत्री सवालों से डर रहे हैं। सवालों से नहीं डर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो, और वो कहीं भी ब्रिजभूषण से तो डरते हैं सर, वो तो दिख गया। किसी से कोई नहीं डरता। ब्रिजभूषण भी अगर वो कुछ कोई किसी से डरने की बात नहीं, वो केस गलत हुआ इस वजह से वो बात खत्म की गई। अगर कहाँ है वो पहलवान, बुला लीजिए, क्यों नहीं बैठे? अगर इतने सही होते तो अभी भी बैठे रहते। अगर इतना गलत हुआ होता उनके साथ, वो पहलवान उठ के चले गए क्योंकि उनको पता था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी बैठे हुए हैं, कुछ होने नहीं देंगे इस देश में हम लोग का, क्योंकि हम गलत हैं। सही होगा, मैं भी ठीक सीना ठोक के कहता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मेरे लिए मेरी सरकार खड़ी है, मेरा देश खड़ा है, कहीं भी हम जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी आपके साथ? टाइम नहीं वेस्ट करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो काम करके दिखाते हैं, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। पिछला प्रधानमंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, पूरे जिंदगी कुछ नहीं बोला, पूरे टाइम कुछ नहीं बोला, अपने पूरे शासन में कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके लिखी लिखाई बातें बोलता है। ये आदमी है जो आता है, क्या जनता को हक नहीं है जानने का कि देश में हो क्या रहा है? 8 बजे ये आदमी आता है, बोलता है आज रात, क्या पता कल को भी 8 बजे आ जाए, बोले आज रात से अपनी देश की सीमा लाहौर तक कर दी जाती है। क्या पता आपको बोल दिया जाए पाकिस्तान अंदर ले लिया जाता है। ये आदमी करके दिखाने वाला है, ये आदमी करके दिखाने वाला है, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम वेस्ट करने वाला। क्या लग रहा है, लाहौर आने वाला है अपने पास क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी चाहे लाहौर क्या, ये जो भारत जो है 7 भागों में विभाजित हुआ था, इसको संपूर्ण मिला के एक भारत कर देंगे, एक कर देंगे। लेकिन गौ माता को जो है ना राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देंगे। गौ माता पे जो है ना झगड़ा होता रहेगा। सारे कानून बना देंगे इनके लिए, उनके लिए, ढकाने के लिए, फनाने के लिए। लेकिन गौ माता जिस पे भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस पे सख्त कानून नहीं बनाएंगे। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बना सकते। अरे बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे? पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों दर्द होगा? हजारों कानून बनाएंगे, कांग्रेस के पेट में दर्द। सुनो, कांग्रेस का नाम लेने से आपके पेट में दर्द हो रहा है। अरे अंकल सुनना, हाँ सुनो, धारा 370 हटी, कांग्रेस फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ? सुन ले, बता दे। धारा 370 हटी, कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, पेट में दर्द हुआ कांग्रेस के। और एक मिनट, यूसीसी है ना, यूनियन सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड समझते हो ना? हाँ, समझते हो? सबको एक कांग्रेस के पेट में दर्द है। हाँ, कांग्रेस के पेट में, उसमें भी दर्द है। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्र में कोई भी कानून आए, कांग्रेस को पेट में पहले दर्द होगा। एक बात बताओ, विपक्ष हर देश में हुआ है, विपक्ष हर देश में है, लेकिन कांग्रेस जैसा गद्दार विपक्ष शायद कहीं भी किसी देश में ना। क्या गद्दारी करी? एक बात बोले, आप एक गद्दारी उठाओगे, कितनी गद्दारी आप गिनवाए? इंदिरा गांधी की सरकार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कब आया? इंदिरा गांधी सरकार में आया ना।
पता है ना? हाँ, क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? अब सुनो, बताओ, मैं बता दूं, है सुनो। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? इमरजेंसी कब आई? कांग्रेस सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार सुनी। हेलो, हाँ हाँ, बताओ बताओ। हिंदुओं के विपक्ष में थी, वो मुगलों की संतान है इंदिरा गांधी, किसने मुगलों की किया? बेटी है। हम बताते हैं, साक्ष्य दो, साक्ष्य दे के बता दो, हमें हैं? साक्ष्य दे दो। इंदिरा गांधी मुगलों की देविया क्या संतान करोगे? है। क्या करोगे? क्या? साक्ष्य मैं दे दिया, क्या तुम्हारी करोगे? गुलामी करूंगा गुलामी जीवन करो, भर। चलो आज के बाद मुगलों के यहाँ ले लेना भाई, लाओ इसको साक्ष्य दिखाओ। हैं?